आज हम बात करेंगे संगीत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है श्रुति, है ना। जितना इसका नाम खूबसूरत है उतना ही उसका काम खूबसूरत है। श्रुति सबसे बड़ा कारण माना जाता है जो स्वर की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण नाद के बाद आवाज को माना जाता है। अगर हम बात करें तो संगीत की जो ओवरऑल उत्पत्ति के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले मानव जीवन के मानव जीवन से भी पहले जो हमारी पृथ्वी पर उत्पत्ति मानी जाती है वो नाद या आवाज़ की मानी जाती है। विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले आवाज़ आई थी और उसके बाद जीवन संभव हुआ। नाद के बाद संगीत के अंदर उत्पत्ति अगर मानी जाती है तो नाद के बाद विद्वानों ने श्रुति की उत्पत्ति मानी है, जो कि श्रुति की उत्पत्ति विद्वानों ने किस पे मानी थी? वीणा के तार पर की थी विद्वानों ने। नाद से श्रुति की उत्पत्ति। श्रुति के बाद स्वर की उत्पत्ति मानी जाती है। स्वर के बाद रागों का जन्म हुआ, है ना। रागों का जन्म हुआ। रागों के जन्म के बाद फिर हमारा रागों के बाद तो समस्त संगीत जो हमारा जिसके अंदर लाइट म्यूजिक आ जाता है। लाइट म्यूजिक, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल। क्लासिकल तो रागों के बीच में ही आता है जिसमें पूर्णतः स्वरों के अनुशासन के साथ संगीत का गायन तथा वादन किया जाता है। तो अब हम जानेंगे श्रुति के बारे में पूर्ण रूप से। श्रुति जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? श्रुति को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोटोन, है ना। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटे से छोटा, यानी कि ये भी लगा सकते हैं छोटी से छोटी आवाज, है ना। जो कि बहुत ही कुशल संगीतज्ञ यानी कि श्रुतियों में उनका अंतर बहुत ही रियाज करने के बाद पहचान सकते हैं। यानी कि इनका अंतराल माना जाता है कि बहुत ज़्यादा कम था, तो उसके बाद विद्वानों ने स्वरों की उत्पत्ति की है। वो आगे हम देखते हैं कैसे की है। श्रुति को क्या कहा जाता है? माइक्रोटोन कहा जाता है श्रुति को। श्रुतियों की संख्या यदि मानी जाए तो श्रुतियों की संख्या विद्वानों ने कितनी मानी है? श्रुतियों की संख्या विद्वानों ने 22 मानी है। 22 मानी है। और विद्वानों का ये मानना है कि 22 श्रुतियों का जो अंतराल है, अंतराल का मतलब उनका स्पेस था, जो जैसे सा रे के बाद यदि हम देखें तो रे के बीच में जो गैप है सा और रे के बीच में, उसके बीच में कोमल रे आता है। उसे हम छोड़ के शुद्ध स्वरों का गायन सा से रे करते हैं, तो ये आसानी से हम पहचान लेते हैं। अपने रियाज के बाद इनका अंतर भी हमें समझ आने लग जाता है। तो विद्वानों का मानना है कि जो श्रुतियों का अंतराल था वो बहुत ज़्यादा कम था। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो श्रुतियों का जो अंतराल था बहुत ज़्यादा कम था। विद्वानों ने कितनी श्रुतियाँ मानी? विद्वानों ने 22 श्रुतियाँ मानी। तो उनके नाम अब हम देख लेते हैं। श्रुतियाँ 22 हैं। जिनके नाम क्या हैं? जिनके नाम है, सबसे पहले ये नाम भी अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो श्रुतियों से बन के आने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। सबसे पहले नाम है जो वो है, पहली श्रुति का नाम है तीव्रा, है ना। उसके बाद कुमुदती, तीव्रा, कुमुदती। उसके बाद मंदा, फिर छंदोवती, छंदोवती के बाद दयावती, दयावती के बाद 6 नंबर पे रंजनी, फिर 7 पे रक्तिका।
8 नंबर पे आता है रौद्री। रक्तिका के बाद रौद्री, फिर उसके बाद आता है क्रोधा, फिर उसके बाद वज्रिका, वज्रिका के बाद प्रसारिणी, प्रीति 12 नंबर पे। 13 नंबर पे है मार्जनी, फिर 14 नंबर पे है शीति। ये प्रीति, मार्जनी, शीति, फिर उसके बाद आता है रक्ता। रक्ता के बाद संदीपनी, फिर अलापिनी, अलापिनी के बाद आता है मदंती, मदंती, उसके बाद रोहिणी, रोहिणी के बाद आता है 20 नंबर पे, सॉरी 20 नंबर पे रोहिणी के बाद आता है रम्या, फिर 21 पे आता है उग्र, रम्या के बाद उग्र, फिर 20 पे आता है शोभिनी। ठीक है, तो ये 22 श्रुतियों के नाम जो विद्वानों ने माने हैं, तो इनके ऊपर ही अब जैसे विद्वानों ने जो स्वरों की स्थापना की है इन्हीं श्रुतियों के ऊपर की है। ये याद करना बहुत ही आसान है, श्रुतियों के नाम याद करने बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, शीति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिनी। अगर आप बार बार इसको लिख के भी देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रुति के ऊपर स्वरों की स्थापना कैसे की गई थी। विद्वानों ने क्या किया, जो सबसे पहले विद्वानों ने क्या किया, श्रुतियों की जो स्थापना है, ये भी आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है कि श्रुतियों की स्थापना कौन से वाद्य पे की गई थी। तो इसका जो आंसर है, श्रुतियों की स्थापना वीणा पर की गई थी, है ना। वीणा वाद्य पे श्रुतियों की स्थापना विद्वानों ने की थी। तो वीणा वाद्य के ऊपर ही श्रुतियों की स्थापना की गई थी और श्रुतियों के बाद ही स्वरों की स्थापना की गई थी। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो श्रुतियों की स्थापना के लिए विद्वानों ने जो श्रुतियों के ऊपर स्वर स्थापित किए गए थे वो कैसे किए गए थे। वो किए गए थे 4-3-2, 4-3-2, 4-4-3-2। ठीक है, चौथी श्रुति के ऊपर विद्वानों ने क्या किया कि विद्वानों ने ये देखा कि श्रुतियों का जो अंतराल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इससे हमारे जैसे जो सिंगर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं सीखने वाले, उनके लिए श्रुतियों पर गायन करना तो एक तरह से असंभव ही है और उनकी पहचान बहुत ज़्यादा कम थी, कम हो पाती थी। तो इसलिए विद्वानों ने क्या किया, विद्वानों ने जो 22 श्रुति हैं उनके ऊपर स्वरों की स्थापना को किया, स्वरों की स्थापना को किया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैसे किया। तो चौथी श्रुति के ऊपर उन्होंने क्या रखा, सा स्वर रखा। चौथी पे उन्होंने सा स्वर को रख दिया और तीसरी पे फिर रे स्वर को रख दिया, है ना। तीसरी पे रे को, फिर दूसरी पे गा को, फिर चौथी पे मा को, फिर पा, फिर धा और उसके बाद आता है नी। हमारा पूरा सप्तक है जो वो श्रुति के ऊपर रखा गया, सा से लेकर नी तक 7 स्वर होते हैं ना। तो यदि आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि आगे वाला भी सा हम गाते हैं, लेकिन वो सा तो सेम ही होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, चौथी पे सा। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी श्रुति पे
मतलब कि आपके स्वर स्थापित है। ठीक है, 4 चौथी पे सा रखा गया है, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा 7, है ना। रे सातवीं पे रखा गया, और 7 के बाद 9, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, ठीक है जी। 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22। ये कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम देखते हैं, ये लिख लेते हैं। ये मान लीजिए हम नाम नहीं लिखेंगे, अब इनके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि श्रुतियों की स्थापना कैसे हमने वो रखा था, ठीक है। श्रुति और स्वर का टॉपिक है जो आपका इसके बीच में ही कवर हो जाएगा। विद्वानों ने पहले क्या माना था, चौथी श्रुति पे क्या रखा था, चौथी श्रुति पे रखा था सा स्वर, है ना। हमारा ये क्या हमने माना था 4 3 2 4 4 3 2, ठीक है जी। 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4 के बाद 4 में 3 जोड़ेंगे कितने बनेंगे 4 5 6 7, 7 पे क्या रखा है, 7वीं श्रुति पे। ये श्रुतियों की संख्या है ना। ये श्रुतियों की क्या है, संख्या है। 4 के बाद 7 पे रखा रे, उसके बाद ठीक है जी, ये हो गया 4 और 3 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 पे गा का स्थान रख दिया उन्होंने, ठीक है। 9 में 4 जोड़ेंगे कितने बनेंगे 13, है ना। 9 10 11 12 13, ठीक है। उसके बाद 13 पे रखा गया है माँ। माँ के बाद यदि हम फिर 4 जोड़ें तो ये आ जाता है हमारा पंचम, पंचम आ जाता है ना। पंचम के बाद ये 22 श्रुति है। पंचम के बाद 17 के बाद यदि हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा दैवत, और दैवत के बाद ये हमारा आ जाता है निषाद, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, इनका अंतराल यदि देखेंगे तो इनसे मैच करता है, ठीक है। 4 के बाद 4, फिर तीसरी श्रुति 3, 4 3 2 4 4 3 2। इस तरीके से विद्वानों ने जो स्वरों की स्थापना इस तरीके से की थी। तो ये था हमारा श्रुति का टॉपिक। तो आज के लिए हम इतना करेंगे, मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।